लॉर्ड, गुड आफ्टरनून। खुदा आपको आज की दोपहरी में बहुत बरकत दे। हम शुक्रगुजार हैं आज की सुबह का, आज की दोपहर का, और शुक्रगुजार है उन सब लोगों का खुदावन ने जो हमारी जिंदगी में रखे हैं। आज एक कहानी के माध्यम से विरासत के बारे में बात करेंगे कि क्या विरासत एक बिब्लिकल चीज है, क्या विरासत के बारे में कलाम कुछ बताता है, और अगर ऐसा कुछ है तो कौन से ऐसे कहानी है जो हमें कलाम में मिलती है जो हमको विरासत के बारे में और ज़्यादा समझाती है कि कैसे इन बरकतों को लिया जाए। गुजरे हफ्तों में हमने आपके साथ इस कहानी को बांटा था कि आपका अपने आप को समर्पण करना, कुर्बान होने के लिए आपकी काबिलियत बन जाता है बरकतों को लेने की, यानी कि योर complete surrender to get sacrificed actually becomes your qualification to be blessed. तेरे जैसा ना कोई हुआ, तेरे जैसा ना कोई होगा, तेरे जैसा ना कोई हुआ, तेरे जैसा ना कोई होगा। सबसे बड़ा यीशु, तू है महान यीशु, तू सबसे बड़ा। लौट कर तेरे ही पास आया हूँ, छोड़कर नाव में जाऊंगा, उम्र भर तेरा कहलाऊंगा। तेरे प्यार को मैंने चखा, उस प्यार के बदले तू क्या, तेरे प्यार को छोड़ेगा। आज एक विरासत की अजीब सी बात को समझेंगे। हम इस गीत को गाते और कहते हैं कि हमारा हाथ तू कभी ना छोड़ना। एक्चुअली खुदावंद हाथ वाकई में नहीं छोड़ता, लेकिन हम छोड़ते हैं। हम भुला देते हैं उसको किसी पुरानी याद की तरह, किसी खराब बात की तरह हम भुला देते हैं उसको और अपने चुनाव करते हैं, वो चुनाव जो उसमें नहीं होते। तू ही महान है, अपने हाथ उठाता हूँ।
करते हैं, यीशु तू ही महान है, तेरी स्तुति करते हैं। हाँ खुदावन, आज जब एक खुदा की मेज हमारे बीच में है खुदावन, ये मेज जिसमें तूने हमको जुड़ना सिखाया, तूने खुदा यीशु मसीह वो अहद बदल दिया खुदावन, तूने ये अपने बारे में कर दिया खुदावन। हमारी आस, हमारी निर्भरता सब तुझसे है खुदावन। आज हम तेरे इस बदन के लिए दुआ करते हैं, तेरे इस प्याले के लिए लहू को दिखाता है उसके लिए दुआ करते हैं खुदावन। ये हो ही नहीं सकता खुदावन कि हम तेरी मेज में शिरकत करें और हमारे जिस्म की कमजोरियां, हमारी बदगुमानियां, नाफरमानियां फना ना हो जाएं खुदावन। हमारी आस जितनी तुझसे बड़ी है खुदावन, तेरी रहमत, तेरा अनुग्रह, तेरी चंगाइयां हम पर वैसे ही उतरे खुदावन। आज खुदावंश में जो जिस्म कमजोर है उनके लिए दुआ करते हैं, जो मन कमजोर है उनके लिए दुआ करते हैं, जो नसें कमजोर है उनके लिए दुआ करते हैं खुदावन। जिस्म में कमियां हैं, तेरे इस लहू को लेने से खुदावन, इस बदन को खुदावंश मसीह, तेरा लहू जो हमारे आलूदा बदन में मिलता है खुदावन, तो हमें चंगाई दे। तेरे बदन का जब हम हिस्सा होते हैं खुदावन, तो तेरी तरह बन सके खुदावन। सारी आदत, सारी महिमा तुझको देते हैं दुआ को प्रभु यीशु मसीह तेरे सामर्थी नाम से मांग लेते हैं, सुने और ग्रहण करें, आमीन। ये बात होगा, हम लोग इस प्याले से पिएंगे, इस रोटी से खाएंगे। आपके पास ब्रेड है, रोटी है, बन है, जो कुछ है आप वो ले सकते हैं, और पीने के लिए पानी, जूस, कुछ भी, और कोई परेशानी की बात नहीं है। जो भी चीज़ आप लेना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं, और हम इसमें शिरकत करेंगे। हम चाहते हैं अपने परिवार में भी आप रोटी तोड़ सकते हैं और आपस में प्लीज सबको दे दें। ये उसका बदन है जो हमारे लिए तोड़ा गया, और ये उसका लहू है जो हमारे लिए बहाया गया। इसे हम एक साथ लेंगे, अपने हाथों में तोड़ लें। हम आपको समय देना चाहते हैं ताकि आप सब लोग तब तक इस रोटी को अपने हाथों में ले लें और इस प्याले को अपने हाथों में ले लें। अगर आपने बपतिस्मा लिया है, अगर आपने यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा ग्रहण करा है, तो आप ज़रूर से इसमें हिस्सा ले सकते हैं। इसे ईमानदारी से करें ताकि कोई भी दंड की आज्ञा आपके ऊपर या हमारे ऊपर ना उतरे। आइए इसे खाएंगे। और इस प्याले से पिएंगे। आइए हम दुआ करें। खुदावंद, योर विल, नथिंग मोर, नथिंग लेस, नथिंग एल्स। तेरी मर्जी, ना कम ना ज्यादा, ना हम करें किसी और चीज का इरादा। आमीन। सारी आदत सारी महिमा तुझको देते हैं। खुदा यीशु मसीह के मसीह में के नाम से हम आपके लिए सलाम लेकर आए हैं। आइए कलाम में चलते हुए निकालते हैं दूसरा राजा, उसका 13 बाप और उसकी कुछ आयतें। 2 किंग्स चैप्टर 13। अगर आप चैट पर हैं और हमें सुन रहे हैं तो आप मैसेज करके इस आयत को डाल सकते हैं, ताकि जो लोग एकदम से नहीं सुन पा रहे या एकदम से ध्यान से हट जाता है, वो इस आयत को समझ पाएं, लिख पाएं, देख पाएं। 2 किंग्स चैप्टर 13 वर्सेस 14 ऑनवर्ड्स। दूसरा राजा उसका 13 बाप उसकी 14वीं आयत से हम पढ़ेंगे और 23वीं आयत तक, जिसको आप कहानी को पढ़ सकते हैं। आइए हम आगे चलते हैं और समझना चाहते हैं। आज सुबह मैं बात कर रहा था अपने कलीसिया के एक बड़े
भाई के साथ, एक एल्डर के साथ, और मैं उनसे बात करके उनसे कह रहा था, हम बात कर रहे थे कि जब कोई मर जाता है तो हम उनको कैसे याद करते हैं या हम कैसे याद करना चाहते हैं। कभी कभी हम याद नहीं करते हैं, कभी हमको लगता है कि बस हो गया, जब तक वो हमारे साथ हैं तब तक वो हैं, और जब वो नहीं है तो हम उनको खुदा के हाथ में इस ईमान से सौंपते हैं कि उस वक्त जब वो धन्य आशा पूरी होगी, दैट ब्लेसेड होप ऑन दैट वन डे इट विल गेट फुलफिल्ड, और तब हम दोबारा उनसे मुखातिब होने पाएंगे, रूबरू होने पाएंगे। और जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे समझ में आया कि इट इज़ सो इम्पोर्टेंट कि हम उन लोगों को याद रखें, खास तौर से जिन्होंने बहुत कुछ करा है, चाहे वो ईमान के लिए, चाहे देश के लिए। अभी हम लोग देश की बात नहीं कर रहे बिकॉज इंडिपेंडेंस डे नहीं है, लेकिन अगर हम सोचें तो हमारी ज़िंदगियों में बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने बहुत कुछ हमें सिखाया, चाहे वो हमारे अगुवे हों, चाहे वो हमारे परिवार के लोग हों, जिनसे हमने कुछ सीखा। और बहुत ज़रूरी है कि हम उनकी किसी बात को याद करें, उन बातों को समझें। ज़रूरी नहीं कि हमको दुख मनाना है, लेकिन उन चीज़ों को एक विरासत के तौर पे याद रखना, जो विरासत उनसे हमें मिली है वो समझना बहुत ज़रूरी है। बड़ी खूबसूरत कहानी है जिसके बारे में अक्सर जिक्र नहीं किया जाता। ये आपको मिलेगा दूसरा राजा उसका 13वां बाब। यहाँ पे जिक्र है एलीशा के बारे में। और बहुत सारे खादिम जब अपने अंत के दिनों में थे, लिखा है एलीशा बीमार हो गया, एलीशा वॉज अनवेल। और यहाँ पे राजा के बारे में जिक्र है, इसका नाम है योआश। अगर आप योआश, हिंदी में योआश कहते हैं, अगर आप पढ़ेंगे दूसरा राजा 13 बाब, अगर आप पढ़ना चाहते हैं हिंदी में पढ़ सकते हैं। यहाँ पे लिखा है व्हेन एलीशा हैड फॉलन सिक विद द इलनेस ऑफ विच ही वाज टू डाई। तो कंफर्म थी ये बात कि जो बीमारी उसको अब हुई है उससे वो मरेगा। योआश किंग ऑफ इजराइल वेंट डाउन टू हिम एंड वेप्ट बिफोर हिम क्राइंग माय फादर द चैरियट्स ऑफ इजराइल एंड इट्स हॉर्समैन। हम चाहते हैं कि ये वाली आयत आप पढ़ दें, 14वीं आयत है, दूसरा राजा 13 बाब की 14वीं आयत, 2 किंग्स चैप्टर 13 उसकी 14th वर्स। हम इस राजा के बारे में आपको बताना चाहते हैं जब तक आप ये आयत निकाल रहे हैं। ये जो राजा था इसने 10 साल तक इजराइल पे हुकूमत की थी, और हम जानते हैं अलग अलग राजाओं ने अलग अलग समय तक किया। 16 साल तक 10 जातियों पर ये हुकूमत कर रहा था। लेकिन बताया जाता है कि इसने जो कुछ करा वो खुदा की नज़र में घिनौना था, खराब था, बुरा था। जी। और एलीशा को वह रोग लग गया जिससे वह मरने पर था। जी। तब इजराइल का राजा योआश उसके पास गया और उसके ऊपर रोक कर कहने लगा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इजराइल के रथ और सवारों। एलिश ने उससे कहा, धनुष और तीर ले आ। जी। अब हम यहाँ पे एक बात कर रहे हैं, और ये वाली बात हमने अक्सर सुनी है, हमने जवानों को अपनी कलीसिया में हमेशा कहा था। और एक बड़ी गहरी बात हम आपको समझाना चाहते हैं, दिस इज वेरी नाइस। और यहाँ पे उसने बोला कि जाकर ये जो राजा था योआश, इसको पता था कि ये जो मेरा आत्मिक बाप है ये मरने वाला है। वो खुदा से मोहब्बत नहीं करता था, लेकिन वो राजा से करता था। वो खुदा एक खादिम से मोहब्बत करता था। सॉरी, हम योआश राजा की बात करें। जो राजा है वो खुदा से ज्यादा उसकी मोहब्बत नहीं थी। अगर आप पढ़ेंगे पिछली आयतों में, 11वीं आयत में, 12वीं आयत में, तो समझ में आएगा कि खुदा को कतई पसंद नहीं था ये इंसान। उसने कुछ भी ऐसा नहीं करा था जो खुदा के मुताबिक हो। ही वॉज नॉट अ वेरी नाइस गाय। We need to understand he was a man who did evil things. उसने खुदा की नजरों में गुनाह किए थे। यानी आप किसी बात को सोचो तो वो उसने किया था। सारे गलत काम वो करता था, शराब वो पीता था, वो अपने आके लड़ाइयाँ करता था, उसके बाद कहीं कहीं जाके सोता था। वो सारे गलत काम करता था जिसके लिए खुदा ने राजाओं को मना किया था। अगर आप अपने घर के राजा हैं, रानियां हैं, तो आपको बहुत सारी बातों को समझना पड़ेगा कलाम की व्यवस्था में किन चीज़ों के लिए आपके लिए मना करा गया है। और यहाँ पे एग्जैक्टली यही हुआ। सो ही डिड इवन इन द साइट ऑफ द लॉर्ड। इसके बाद अब जब कोई मरने वाला होता है, अक्सर हमने कलाम में जिक्र करा है, जब उन पुराने ज़माने में जब कोई मरता था, खास तौर से कोई नबी, कोई खादिम, कोई खुदा, जिनके पास खुदा की बरकतें हैं, तो वो उन बरकतों को हमेशा अपने आगे किसी को देना चाहते थे, सौंपना चाहते थे। इनहेरिटेंस, विरासत के तौर में वो देना चाहते थे। अगर आप स्पिरिचुअली इंटेलिजेंट हैं तो आप उन चीज़ों को उन लोगों के मरने से पहले रिसीव कर लेंगे। लेकिन अगर आप स्पिरिचुअली इंटेलिजेंट नहीं हैं, अगर आप आत्मिक तौर से
समझदार नहीं है तो फिर आप मात खाएंगे और उस मौके को गवा देंगे। और यहाँ पर यही कुछ ऐसा ही जिक्र है, कुछ ऐसी ही कहानी है। और लिखा है इसने एक अजीब काम करा। इसने उससे बोला, अब जानते हैं बहुत बार हम अजीब काम करते हैं ताकि हम याद रह जाएं। अगर आप कुछ अलग सा करेंगे तो आपको हमेशा कोई याद करेगा, और ये जाहिर सी बात है। अब एलिशा इससे कह रहा है, उसने उससे एक बात बोली। उसने बोला एक काम करो, उसने कहा तरकश लेकर आओ, तीर निकालो, अपना धनुष निकालो और ईस्ट डायरेक्शन में तीर चलाओ। और उसने, आप जानते हैं कैसे पता चलता है कि दिस इज वेरी पर्सनल, कैसे पता चलता है कि बहुत ही व्यक्तिगत तौर से उसने उसे कहा था। उसने उसके हाथ पर हाथ रखा। बाइबल में लिखा है एलिशा लेज हिज हैंड्स ऑन द किंग्स हैंड्स। और उसके बाद उसने इसे 17वीं आयत पढ़े, आप दूसरा राजा 13 बाब की 17वीं आयत पढ़े। तब उसने कहा जी पूर्वी खिड़की खोल। जी 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 ईस्ट साइड, पूर्वी खिड़की खोल। हाँ जी। जब उसने खोल दिया तब जी। एलिशा ने कहा जी। तीर छोड़ दे। जी उसने तीर छोड़ा। जी। एलिशा ने कहा हाय, तीर यहोवा की ओर से छुटकारे अर्थात आराम से छुटकारे का चिन्ह है, इसलिए तू अपने में आराम को यहाँ तक मार लेगा कि उनका अंत कर डालेगा। देखिए यहाँ की कहानी एक्चुअली ये है कि यहाँ पर ये हो रहा है कि वो उस जमाने में जो तीर थे, जब भी आप तीरों को उठाते थे, जब भी आप तीरों से कुछ काम करने जाते थे, तो जो साइरिया के लोग थे, साइरियंस थे, उनके बारे में इस बात को जिक्र है कि उस जमाने में अगर आप कभी भी तीरों को जमीन पे मारेंगे या तीरों को चलाते थे, उसका मतलब ये था इजरायली कौम के लिए कि आप साइरियंस को खत्म करना चाहते हैं। और ये बात एलिशा उसको पर्सनली उसके हाथ पे हाथ रख के, आप जानते हैं बहुत बार आपको पता होता है कि आप पापा का दिल नहीं जी सकते, तो आपको मम्मा के दिल का रास्ता पता होता है। आपको पता है पापा के दिल तक जाने के लिए मम्मा के पास जाएंगे, तो मम्मा के थ्रू होकर पापा के पास जाएंगे तो काम बन जाएगा। यहाँ पे एलिशा को पता है कि खुदा इससे बहुत नाराज है और खुदा इसके लिए कोई अच्छी बात तो करने रहा, बिकॉज खुदा को कोई भी उसके काम पसंद नहीं थे। तो उसने बोला कि मैं ऐसा करता हूँ, मैं एक विरासत में एक अच्छी बात इसके लिए छोड़ जाता हूँ। जानते हैं ऑपोजिट ऑफ लव इज नॉट हेट्रेड। हमको दुनियावी तौर से मूवीज के हिसाब से लगता है या तो तुम मुझसे मोहब्बत करते हो या तुमसे नफरत करते हो, और तो हमको हमेशा लगता है कि लव का ऑपोजिट हेट्रेड होता है। मोहब्बत का जो विपरीत शब्द है एक्चुअली वो इनडिफरेंस है, यानी कि जब आपको फर्क ही नहीं पड़ता। द ऑपोजिट ऑफ लव इज एक्चुअली इनडिफरेंस। और यहाँ पर वो उसको समझाना चाहता है। हमको हमेशा लगता है कि जब विरासत में या तो कोठी, बंगला, घोड़े, हीरे जवाहरात, ये सारी चीज़ें मिलनी चाहिए, कुछ ताकतें, कुछ ऐसी चीज़ें जो वैल्यूएबल हों, आपको समझ में आए कि भैया इनकी बहुत कीमत है। सबको ऐसी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। मैंने एक कहानी पढ़ा था, मैंने वहाँ पे पढ़ा कि काफ़ी साल पहले 1940-50 के आसपास एक शहर में एक बूढ़ी औरत गुजर गई। उनकी प्रॉपर्टी की अरबों रुपए कीमत थी और उनका कोई भी दावेदार नहीं था, ना उनके अपने बच्चे, ना परिवार के लोग, कोई भी नहीं। दूर दूर तक उस परिवार का कोई शख्स नहीं था। आप जानते हैं ऐसी बेनाम प्रॉपर्टी को क्लेम करने के लिए, हासिल करने के लिए कितने लोगों ने अपनी दावेदारी को प्रूव करना चाहा? खरबों रुपए की प्रॉपर्टी थी। 25,000 लोगों ने ये दावा करा कोर्ट में जाकर कि ये प्रॉपर्टी हमारी है। 25,000 लोगों ने, जो सारे के सारे उनमें से एक भी ऐसा नहीं था जो वाकई में सही दावेदार हो या वाकई में उस विरासत को लेने के लिए काबिल हो या उनकी ब्लड लाइन में हो या उनके लीगल एयर हो, कोई भी नहीं। उसके बावजूद भी 25,000 लोगों ने 45 अलग स्टेट से, 29 अलग देशों से, 29 अलग देशों से और 45 अलग छोटे छोटे कस्बों से और शहरों से आकर दावेदारी करी। क्या दीवानगी है, सिर्फ इसलिए कि कुछ ऐसी चीज आ जाए हमारे हाथ में जिसकी कीमत बहुत है। और यहाँ पे एलिशा योहाश राजा को एक बात समझाना चाहता था। वो कह रहा था कि मैं तुम्हें एक ऐसी विरासत में एक काबिलियत, एक अच्छी बात तुम्हारी जिंदगी में करना चाहता हूँ। तुम्हारे पास खुदा की एक आस को, खुदा की एक रहमत को, खुदा की बरकतों को छोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं बोलूंगा, बिकॉज एलिशा और एलिया के लिए कहा जाता था कि ये लोग बारिश खुद लेके चलते थे।
इनको बादलों की जरूरत, इनको मौसम की जरूरत नहीं होती थी, ये चीज़ों को बदल देते थे। और अब वो खुदा खादिम मरते मरते, अब जानते हैं बहुत कम ऐसे खादिम थे कलाम में जिन्होंने मरते मरते कुछ ऐसे काम कर दिए जो सुनहरे अक्षरों में कलाम में लिखे गए हैं। और आज उसमें से हम इसी एक बात को, इस कहानी को आपके सामने लेकर आए हैं। और यहाँ पे एक्चुअली ये बात लिखी है, उसने उससे बोला कि तुम तीरों को लो और जमीन पे मारो। अब देखिए, अगर आप वाकई में किसी से मोहब्बत करते हैं, किसी की बात को तवज्जो देते हैं, तो मुझे भी लगता है अगर वो आपको कुछ करने को बोलेगा तो आप तब तक करोगे जब तक आप थक नहीं जाओगे, या जब तक वो चीज़ ही खत्म नहीं हो जाएगी। सपोज हम कहते हैं कि भाई यहाँ पे इतनी देर तक मारो। अगर आपको कोई गिनती वाली बात ना भी बोले तो भी आप मारो। अब लिखा है कि उस राजा ने उन तीरों को उठाया और 3 बार मार के रुक गया कि बस बहुत हो गया। इस पर एलिशा जो था वो नाराज हो गया। लेकिन अगर आप कलाम पढ़े तो एलिशा ने कहीं पर भी राजा को ये नहीं बोला था कि 10 बार मारना है, 12 बार मारना है, 7 बार मारना है, उसने नहीं कहा। तो फिर वो नाराज किस बात पर हुआ, वो 3 बार मार के रुक गया। उसको बोला ठीक है भाई 3 बार मारा, मैं उससे कहा था मार। और मैं इस बात को समझने लगा कि आखिर ऐसा क्या है। इट इज सो पेक्यूलियर हियर। ये बहुत ही बात, इस पे तवज्जो देने वाली बात है कि एलिशा ने उससे नहीं कहा था कितनी बार मार, और जब वो 3 बार मारने के बाद रुक गया तो एलिशा गुस्सा हो गया। ऐसे इसलिए गुस्सा हो गया क्योंकि उसको, देखिए समझिए, उसने उसकी बात को डिसओबे नहीं करा। योआश ने एलिशा की बात को डिसओबे नहीं करा, उसने उसकी बात को नकारा नहीं। उसने उसकी बात, ऐसा नहीं कि उसने कहना नहीं माना, उसने हुक्म नहीं माना, उसने उसकी बात को नहीं माना और मारा नहीं। उसने मारा, लेकिन उसने वैसे नहीं मारा। इसके बाद अगर आप देखें तो उसने उससे एक बात बोली। आखिर जानते हो वो क्या कहना, जब उसने उसके हाथ पर हाथ रखा, लिखा है, अगर आप आयतें पढ़ोगे तो उसमें लिखा है कि एलिशा ने उसके हाथों पर हाथ रखा, उसके हाथों को थामा। जब उसके हाथों को थामा, हाथ पर हाथ रखा, तो उसके बाद वो उसको समझाना चाहता था। वो जानते थे, उस इजरायली कौम के सामने ये रीति थी, ये समझ थी कि जब आप तीरों को मारते हैं तो उसका मतलब होता है कि आप साइरियंस के अगेंस्ट एक जंग छेड़ते हैं और आप साइरियंस के अगेंस्ट एक प्रॉमिस को पूरा करते हैं। तो ये बात स्कॉलर्स बताते हैं कि उसकी नॉलेज में ये बात थी, राजा की नॉलेज में, कि इस बात का मतलब ये होता है। और ये बहुत ज़रूरी था इस बात को समझना। This was indifference and there are consequences of being indifferent to God. हम लोग बहुत बार खुदा की तरफ नफरत नहीं करते, लेकिन हमको खुदा के होने का फर्क नहीं पड़ता। समझिए, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल। आपको बहुत खूबसूरत और समझ जरूरत है। हम खुदा से नफरत नहीं करते, लेकिन हमारी जिंदगी में खुदा के होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे चुनाव इन बातों को बताते हैं। हम ऐसे चुनाव करते हैं जो हमको खुदा से दूर करते हैं, या हम खुदा को अहमियत नहीं देना चाहते अपनी ज़िंदगी के किसी भी निर्णय में, और फिर हमको लगता है कि खुदा ने बरकतें ले ली, खुदा ने चीज़ों को हटा दिया। अगर आप पहला दर्जा खुदा को नहीं देंगे अपने किसी भी चीज़ में, अपने किसी भी काम में, और आपको लगता है कि खुदा बरकतें देता जाएगा, तो ये बात थोड़ी अजीब हो जाती है। आपको समझना पड़ेगा, अपनी ज़िंदगी की हर चीज़ में आपको खुदा को अहमियत देना ज़रूरी है, अगर आप वो बरकतें पाना चाहते हैं जो खुदा ने आपको रखी थी। खुदा आपकी बरकतें नहीं लेता, खुदा आपको सदा नहीं देता, खुदा आपकी बरकतें नहीं लेता, लेकिन वो जितनी देना चाहता है उसका माप कम हो जाता है। जैसे आपकी आस खुदा से, जैसे आस, बाइबल में कलाम में ये बात इतनी खूबसूरत है, जितनी बड़ी आपकी आस उसकी रहमत आप पर वैसे ही होगी। एंड समटाइम्स हम बता रहे थे कि यू एक्ट इनडिफरेंटली। आपको कभी कभी खुदा का आपकी ज़िंदगी में होने का फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपके निर्णय बताते हैं कि आपने खुदा को पहला दर्जा दिया है, आपने खुदा को सामने रखा अपनी हर चीज़ में या नहीं रखा। और यहाँ पर उसने नहीं रखा, उसको खुदा से कोई मतलब नहीं था, वो सिर्फ खुदा के खादिम से मोहब्बत करता था, उसको आत्मिक बाप मानता था, उसकी इज्जत करता था। उसने बोला अच्छा यार तुम बोल रहे हो तो करता हूँ यार, मतलब ठीक है, हो गया यार, बस मार दिया। तुमने बोला तीर चलाओ, चला दिया। तुमने बोला 3 बार मारो, मैंने मार दिया। खुदा से मोहब्बत करना ज़रूरी है। जैसे हमने अपने जवानों से बोला भाई आपको मेहनत करनी है, आपको मीटिंग्स करनी है, तो जवानों ने शुरू करा, उसके बाद जवानों ने तीर चलाना बंद कर दिया। जवानों ने बोला हो गया, अब हम थक गए। और जब आप ऐसे काम करते हैं तो फिर मुश्किलें आना शुरू होती हैं। जब आप किसी जुए को उठाते हैं और उसके बाद उस जुए को रख देते हैं, कहते हैं, बाइबल बताती है ये जुआ जो परमेश्वर का है वो सहज है, वो सहज है, मतलब कि वो सहने योग्य है। आप उसको मैनेज कर सकते हैं, उसके बाद यू कैन कैरी इट।
लेकिन हमको लगता है कि दिस इज हाउ यू एक्ट इनडिफरेंट टूवर्ड्स एनीबडी। और योआश ने, इस राजा ने, योआश ने एग्जैक्टली यही करा। वो खुदा के खादिम का निरादर नहीं करना चाहता था। उसने बोला ठीक है, आपने बोला मारो, 3 बार मार लिया, बस हो गया, मार लिया ना, और बाहर चलाना था, चला दिया ना, खत्म। और इसके बाद एलिशा ने बोला तुम सिर्फ 3 बार इन साइरियंस को हरा पाओगे, अपने दुश्मनों को हरा पाओगे, इसके बाद तुम नहीं हरा पाओगे। अगर तुमने 5 या 6 या 7 बार मारा होता तो तुम इनको हमेशा के लिए खत्म कर देते। यानी कि बहुत बार हम, आप जानते हैं, अब हमें कैसे पता चले आखिर कितनी बार करना है। बहुत बार हमारे पास सवाल आते हैं जवानों से, परिवारों से, कि भाई कब तक वफादारी के साथ बने रहें, कब तक माफ करें, कब तक जज ना करें किसी को। किसी जगह पे जाके हम इंसान हैं हर जगह मुझे सुनने को मिलता है भाई हम इंसान हैं, हमें तो गुस्सा आ सकता है, हम इंसान हैं, हमें बुरा लग सकता है, हम इंसान हैं। तो भाई कभी कभी जब दिल टूट जाता है तो हम लोग जाके अपने पुराने यारों के साथ एक सिगरेट चला सकते हैं, गोलियां चला सकते हैं और पी सकते हैं ना, क्योंकि हम इंसान हैं। तो जब हम गम में होते हैं तो हम पुरानी चीज़ों में जाते हैं। अगर मैं गम में होऊंगा, अगर मैं सैड होऊंगा तो मैं अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड के पास जाऊंगा, ठीक है ना, मतलब मैं अपनी मेम साहब को छोड़ के अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाऊंगा, क्योंकि अब मैं गम में हूँ और मेरे साथी ने मेरा दिल बहुत तोड़ दिया है। तो अब मैं पुरानी, जब आप इस आलू के बोरे को अपने साथ कैरी करते हैं ना, तो सड़न सबको नजर आती है, बदबू सबको आती है। आपसे लोग बोलते नहीं है लेकिन पता चलता है, आपका नूर खत्म हो जाता है और आपको लगता है कि ओ, ये तो किसी को नहीं पता चल रहा कि आप बदबू मार रहे होते हैं और आपको लगता है यू आर, योर फ्रेग्रेंस हैज एक्चुअली टर्न्ड इनटू अ वेरी बैड स्मेल, इनटू एक्चुअली अ बैड ओडर। लेकिन हमको लगता है नहीं, अभी भी फ्रेग्रेंस है, बहुत ही अमेजिंग है। नहीं, और यहाँ पर चीजें फर्क हो गई। और इसके बाद लिखा है कि अगर आप दूसरा राजा की 13वीं आयत, इसी 13वें बाब की 20वीं 21वीं आयत देखें तो लिखा है सो एलिशा डाइड एंड दे बरिड हिम। तो लिखा है कि वो मर गया और उसको दफना दिया गया। आप जानते हैं बहुत सारी अजीब बातें हैं। एक बार एक कहानी मैंने पढ़ी, 1900 पुरानी है, 1940-1950 की बात है। लिखा है कैलिफोर्निया में एक जवान था, वो ऐसे बीच पे घूम रहा था, उसे एक बॉटल मिली। उस बॉटल में उसने ऐसी पाँव मारा तो उसके बॉम्ब पर टक्कर लगी। उसने खोल के देखा तो उसमें एक दस्तावेज था, एक डॉक्यूमेंट था। उसने खोला तो उसमें लिखा था जिस किसी को ये मिले मेरी सारी संपत्ति उसमें और मेरे लॉयर के बीच में डिवाइड हो जाए, और वो इस लॉयर के पास लेकर जाए। लॉयर का नंबर लिखा था। अब सोच के देखिए क्या वो गप थी, क्या वो सच था, क्या वो झूठी कहानी थी। एक बॉटल में एक इंसान को एक डॉक्यूमेंट मिला, एक विल मिली जिस पर लिखा था जिसको ये मिले ये सारी प्रॉपर्टी उसकी और आधी मेरे लॉयर की। तो मतलब आधी लॉयर में और उस जिसको भी मिला उसमें डिवाइड हो जाए। अब ये शख्स इसको फेंकने वाला था, उसको लगा ये बेकार की बात है। आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा? आप जानते हैं कितनी प्रॉपर्टी थी वो? लिखा है कि वो एक्चुअली किसी राजा की, किसी ड्यूक की विल थी, और उसके बाद उस लड़के को अरबों रुपया मिला और उसके लॉयर को भी उतना पैसा मिला, और हर साल लाखों रुपया उसके पास आता रहता था। अगर वो फेंक देता, मैं आपको ये समझाना चाहता हूं, आई वांट टू टेल यू दैट देयर आर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ बीइंग इनडिफरेंट टू गॉड। जब आप खुदा को नजरअंदाज कर देते हैं, खुदा का होना आपकी जिंदगी में आपको फर्क ही नहीं पड़ता। इफ यू रिजेक्ट जीसस, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट यू आर थ्रोइंग हिम अवे। जब आप यीशु मसीह का इनकार करते हैं, उसको आगे लेकर अपनी जिंदगी में चलना नहीं चाहते, तो आप उसको ठोकर मार के वैसे ही फेंक देते हैं। आप बिल्कुल फर्क नहीं है उस जमाने के लोगों से जिन्होंने यीशु मसीह के साथ उस काम को ये अंजाम दिया। आप जानते हैं, मैं हमेशा इस बात को सोचना चाहता था कि जब आप फ्यूनरल्स में जाते हैं तो मैं हमेशा कहता हूँ बहुत सारे लोगों की, आपके जो शख्स हैं, आपकी जो उनकी जो रूह है, वो एक दूसरे आयाम में चली गई है। अब वो जाके वहां पे डेफिनेटली उनको पता चलेगा या तो वो स्वर्ग में है या वो नरक में। और उनको ये भी पता चलता है कि आप क्या कर रहे हैं, वो आपको देख सकते हैं।
और आपको क्या लगता है कि वो ऐसे मौके पर अगर आपको देखेंगे तो क्या बोलेंगे? देखिए, अगर उनको पता है कि आप आसमान में स्वर्ग में जाने वाले हैं तो वो बताएंगे आपको कि हेवन इज हाउ ग्लोरियस हेवन इज। लेकिन अगर उनको ये पता है कि उन्होंने नर्क देखा है तो आई थिंक वो अपनी हर क्षमता में जो कुछ करके भी कोशिश करेंगे कि वो आपको बता दें कि बहुत सुधर जाओ। आपको लग रहा है कल्पना है मेरी, ये कल्पना नहीं है। लिखा है वो जो अमीर आदमी मरा और एक गरीब लाजर जो नौकर था, जो सेवक था, जो भिखारी था, वहां था, वो ही मरा। सबसे खराब बात पता है जिस बात को आपने कभी ध्यान नहीं दिया, लिखा है कि वो एक दूसरे को देख सकते थे। वो उसको देख सकता था कि जो स्वर्ग में था, और जो स्वर्ग में था वो देख सकता था कौन नरक में था। अब आप सोच के देखिए कितनी खौफनाक बात है, कितनी घबराने वाली बात है कि अगर आपके सामने से कोई चला जाए ना तो और आपको नहीं पता वो किस हाल में, तो आपको लगता है हाँ चलो सॉर्टेड है। लेकिन अगर आपके बच्चे, अपने माँ बाप, आपके अपने करीबी लोग, आप उनको देख पा रहे हो कि वो नरक में है, या वो देख पा रहे हैं आप स्वर्ग में हो, या वो देख पा रहे हैं वो स्वर्ग में और आप नरक में हैं, उसको झेल पाना मेरे को लगता है वो तो बहुत ही खराब होगा। और बाइबल में लिखा है कि ऐसा है तो इसका मतलब ऐसा है। आप वो जगह पार नहीं कर पाओगे, कलाम में इसके बारे में भी लिखा है, लेकिन आप बिल्कुल देख पाओगे कि कौन कहां पर है। अब जानते हैं आज़ादी पाने के लिए बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा कुछ करा होता है कि विरासत में आपको कुछ मिल पाए। आपको समझना पड़ेगा। जैसे यीशु मसीह, मेरे को लगता है कि अगर इसको ऐसे उदाहरण से समझाया जाए, इसको ऐसे इलिस्ट्रेट किया जाए, तो मुझे लगता है वी हैव सो मेनी डेड पीपल वॉकिंग ऑन दिस लैंड। बहुत सारे मुर्दे हैं जिनको हम चलते फिरते देखते हैं, बहुत सारे मुर्दे हैं जिनको हम कलीसिया में आके बैठे देखते हैं। मैं ज़ॉम्बीज की बात नहीं कर रहा हूँ, हम सब मुर्दे थे ना। कलाम बताता है अगर आप दुनिया में थे और खुदा में नहीं थे तो आप वैसे ही मरे हुए थे। उसने अपने आप को खत्म कर लिया कि आप कुर्बान ना हो। अगर आपको लगता है ये मेरे शब्द हैं, तो कलाम में लिखा है इफिसियों की पत्री उसका 2 बाब उसकी पहली आयत, इफिशियंस चैप्टर 2 वर्स 1 says he made us alive. Bible says he made you alive. You were dead in trespasses and sins. हम जो उन बदगुमानियों में, गलत कामों में, चीजों में जो मर गए थे, we are no longer alive to sin and dead to Christ. We are dead to sin and alive in Christ. We are no longer enemies of God. We are now children of God. We are no longer servants of sin. We are the saints of the Savior. Hallelujah. This is so beautiful. मतलब हम लोग, this is amazing. इतना खूबसूरत है ये कि हम पाप के लिए नहीं, हम खुदा के लिए जीते हैं। हम पहले पाप के लिए जीते थे और खुदा के लिए मर गए थे, लेकिन खुदा ने हमें जिंदा कर दिया। मुझे नहीं पता कि आप जब मरेंगे तो आपकी विल में क्या लिखा होगा। क्या उसमें सिर्फ धन दौलत के बारे में लिखा होगा, या विरासत में कोई ऐसी बात आप छोड़ जाएंगे जो खुदा से मेल खाएगी, जो खुदा की बातों से मेल खाएगी। कोई खुदा की ऐसी बरकत आप लिख के जाएंगे जो पूरी हो जाएगी उसकी जिंदगी में, जिसकी जिंदगी में, या जो दावेदार होंगे, जो नॉमिनीज होंगे आपकी उस विल में। ये बहुत जरूरी है कि अगर आप दुनिया को हासिल करें तो अपने आत्मा को ना खो दें। कलाम बताता है क्या फायदा। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जिन्होंने विरासत अपने जाने से पहले अपनी विरासत जो भी वो देना चाहते थे उन लोगों को दे दी जिनको वो देना चाहते थे, क्योंकि उसके बाद बहुत सारे खराब दावेदार खड़े होते हैं, उसके बाद चीजें खराब होती हैं। तो आपकी स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, आपकी आत्मिक तौर से समझ इतनी खूबसूरत होनी चाहिए कि आप समझ पाओ कि आप अपने आने वाली पीढ़ी को, या अगर अपने आगे आने वाले बच्चों को, पोते पोतियों को करना देना चाहते हो तो दे दो। इसलिए कह रहा हूँ दिस इज बिब्लिकल, यू नीड टू अंडरस्टैंड। क्योंकि जितने लोगों ने इंतजार करा कि होगा वो देंगे, वो कभी हो नहीं पाया। उसके बाद आप उठा के देख लीजिए, आप बाइबल के अलावा दुनियावी सोच से सोचना चाहते हैं कि, तो आप दुनियावी सोच से सोच के देख लीजिए कितने सारे लोगों ने
अब जिनको देना चाहा उनको मिला ही नहीं, गवा दिया, क्योंकि संभाल के रखा अपने पास कि जब निकल जाएंगे तो बाद में विल के थ्रू आ जाएगा। बहुत सारी खराब बातें, झूठे दावेदार, झूठे लोग, झूठे रिश्तेदार, बहुत सारी चीजें। क्या आपकी विरासत में आप सिर्फ धन दौलत की बात करते हैं या किसी आत्मिक बरकत की, आत्मिक मसे की, आत्मिक नूर की बात करते हैं जो आप अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे तक पहुंचाना चाहते हैं? एक ऐसी मशाल जो ओलंपिक्स की तरह आगे हैंड ओवर करी जाती है, क्या आप ऐसी कोई मशाल अपने आगे आने वाले जवानों को देना चाहते हैं, अपने बेटे बेटियों को, पोते पोतियों को, नाती नातियों को? वो आप पे निर्भर करता है और ये उन पे निर्भर करता है कि आप वो इसको लेके आगे जाना चाहते हैं। शायद वो लेके आगे जाना ही नहीं चाहते, उनके चुनाव आपके रहते समय ही बता देंगे कि वो नूर में है या अंधेरे में। योर चॉइसेस विल टेल यू वेदर यू आर अ चाइल्ड ऑफ लाइट और यू आर अ चाइल्ड ऑफ डार्कनेस। जब विरासत में चीजें आती हैं, जब समय होता है, तो विरासत में चीजों को आगे पहुंचा दीजिए, और जो आप विरासत में पा सकते हैं, ये तो बात थी उनके लिए जो जिनको वो बरकतें देनी है, बोलना है, और उनके लिए जो इन इस विरासत को पाना चाहते हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि वो समझ पाएँ उन मौक़ों को, ताकि वो उन बरकतों को, उन दुआओं को, उस नूर को, उस मसे को हासिल कर सकें। आइए दुआ करें। थैंक यू खुदा मसीह, हम निहायत शुक्रगुजार हैं, शुक्रगुजार हैं खुदावन तेरी इस कलाम के लिए, तेरे जिंदा कलाम के लिए खुदावन, जो हमको हर दिन निखारता है खुदावन। विरासत को खुदावंश मसीह कलाम की दृष्टि से समझना ज़रूरी है खुदावंश मसीह। हम समझना चाहते हैं कि वचन की दृष्टिकोण से विरासत क्या बताती है खुदावन। क्या हम लोग तेरे प्रति मोहब्बत रखते हैं या तेरे प्रति नज़रअंदाज, तेरी हर बात को नज़रअंदाज करने को तैयार रहते हैं? हमारे चुनाव खुदावन हमको या तो रोशनी में खड़ा करेंगे या अंधकार में। हम चाहते हैं खुदावन, जिस तरह से एलिशा के मरने पर भी जब मुआबियों ने एक मनुष्य को वहां फेंका तो उसकी हड्डियों से छूकर वो जिंदा हो गया। वो आखिरी मुआवजा था खुदावन जो तेरे खादिम के जिस्म की हड्डियों से, बची हुई हड्डियों से पूरा हुआ खुदावन। विरासत खुदावन, आज हम जानना चाहते हैं कि विरासत के तौर में हम अपने जवानों को, अपने बच्चों को क्या देना चाहते हैं। हम समझना चाहते हैं खुदावन, चाहते हैं कि तेरा कलाम हमको गूंदे, छेदे, हमको सिखाए खुदावन। हम विरासत में क्या लेके देना चाहते हैं, क्या देना चाहते हैं, क्या हासिल करना चाहते हैं खुदावन। हर बात में तेरा नाम महिमा पाए, तेरी मर्जी, ना कम ना ज्यादा, ना करें कभी हम किसी और चीज का। योर विल, नथिंग मोर, नथिंग लेस, नथिंग एल्स। आमीन। खुदा आपको आज की दोपहरी में बहुत बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड। एक दूसरे से मिले, आपस में रिफाकत रखें।